दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल के एनिमल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ की जाने वाली मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफ़ी बढ़ाने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। ओवोबेल ये मशीन पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़बरदस्त मशीन है। इस मशीन का काम होता है अंडों से जर्दी यानी कि एग यॉक को सेपरेट करना। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले अंडों को एक रोबोटिक हैंड की मदद से ट्रे से उठा लिया जाता है और फिर यही रोबोटिक हैंड इन अंडों को एक मूविंग कन्वेयर बेल्ट पर बड़े ही आराम से रख देते हैं ताकि अंडे फूट ना सके। और फिर इस मूविंग कन्वेयर बेल्ट से इन अंडों को एक स्टेनलेस स्टील ब्रेकिंग यूनिट में ले जाया जाता है जहां पर अंडों से सफ़ेद पार्ट और उनकी जर्दी को अलग कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि इस ब्रेकिंग यूनिट में छोटे छोटे ट्रेज होते हैं जिसमें अंडे से अलग हुई जर्दी को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसे ड्रायर में ले जाकर ड्राई करके इनके ड्राई योग तैयार कर लिए जाते हैं। और आपको बता दें कि इस मशीन में एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिसकी वजह से ये मशीन खुद ही अपनी सफाई कर लेती है। डेलावेल मिल्किंग पंप डेलावेल कंपनी द्वारा बनाया गया ये मिल्किंग पंप एक बहुत ही ज़बरदस्त पंप है जिसकी वजह से तबेलों में दूध निकालने जैसे मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें गायों को एक रोटेटिंग स्टैंड पर रखा जाता है और उसके बाद एक रोबोटिक हैंड जिसमें सक्शन पंप लगा होता है उसे गायों के थनों पर लगा दिया जाता है और फिर ये पंप गाय के दूध को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। और दूध निकालने के बाद इस मशीन के ज़रिए ही गाय के थनों को साफ़ किया जाता है। और आपको बता दें कि इस मशीन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये मशीन सारा काम खुद ही कर लेती है। वाकई में काफ़ी कमाल की मशीन है ये। वूल हार्वेस्टिंग दोस्तों ठंड के मौसम में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होते हैं वूलन क्लोथ्स जिसे कि वूल से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि भेड़ों से ऊल को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में फार्म में मौजूद जिन भी भेड़ों से ऊन को निकालना होता है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें दवा या इंजेक्शन दी जाती है ताकि ये ऊन निकालते समय छटके और यहाँ वहाँ भागे ना। और वूल ट्रिमिंग ट्रिमर की मदद से भेड़ों का ऊल निकाल लिया जाता है और वूल निकाल रहा व्यक्ति इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि ट्रिमर से भेड़ को ज़रा सा भी कट ना लगे। और यही वजह है कि वर्कर इस प्रोसेस को काफ़ी आराम से करते हैं और इसलिए इसमें थोड़ा समय भी लगता है। एल्हो रोटर कटर 1800 ये एक ज़बरदस्त मल्टीटास्किंग मशीन है जो किसानों की मेहनत और समय दोनों को बचाती है। ये मशीन चारा बनाने और जानवरों को चारा खिलाने का काम करती है और इसी वजह से ही इसे एक मल्टीटास्किंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन में एक जेसीबी के आगे बकेट लगाई जाती है जिसमें चारे को कलेक्ट किया जाता है और फिर आपको बता दें कि इस बकेट में एक रोटेटिंग ब्लेड भी लगा होता है जो चारे को काटता है और अच्छे से मिक्स भी कर देता है। और चारा तैयार करने के बाद काम शुरू होता है चारा खिलाने का जिसमें मशीन को ट्रैक्टर या फिर जेसीबी पर अटैच करके फार्म में लाया जाता है और मशीन में लगे एक पाइप के ज़रिए चारा नीचे गिराया जाता है और मवेशियों को खिलाया जाता है। रोबोटिक स्क्रैपर हैंड ये मशीन एक बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है जो कि तबेले में गाय भैंसों को चारा खिलाने का काम करती है। दरअसल ये मशीन नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोटिक हैंड है। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि गाय भैंस जब भी चारा खाते हैं तो वो आधा चारा खा लेते हैं और आधा चारा इधर उधर फैला देते हैं जिसकी वजह से चारे की बर्बादी होती है। तो ऐसे में इस रोबोटिक हैंड की मदद से उन्हें दोबारा से एक जगह और एक लाइन में कर दिया जाता है ताकि जानवर अपना भोजन आराम से कर सके। और जब काम हो जाता है तो ये रोबोटिक हैंड अपने स्टैंड पर आकर फोल्ड होकर वहीं पर रुक जाता है। मॉसनैंग काउ मिल्किंग सिस्टम मॉसनैंग होल्स्टेन नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया ये काउ मिल्किंग सिस्टम एक ज़बरदस्त मिल्किंग सिस्टम है
जिसकी मदद से दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही A1 क्लास की होती है। इस सिस्टम में गाय के थनों में वर्कर्स द्वारा ऑटोमेटिक मिल्किंग पंप लगाया जाता है और फिर सक्शन पंप को स्टोरेज पाइप से कनेक्ट किया जाता है, जहां से दूध गुजरता हुआ स्टोरेज कंटेनर में पहुंचता है। इस पूरे सिस्टम में 90 गायों के दूध को एक साथ निकाला जा सकता है और वो भी मात्र 1.5 घंटे में। इस सिस्टम की एक और ख़ास बात यह है कि गाय के दूध देने के तरीके से ये मशीन पता लगा लेती है कि गाय बीमार है या नहीं, और इसे इस्तेमाल करने वाले किसानों का भी कहना है कि इस सिस्टम की मदद से उन्हें अपनी गायों के और ज़्यादा करीब आने का मौका मिला है, जो कि वाकई में काफ़ी शानदार बात है। काऊ क्लीनिंग एंड केयर टेकिंग सिस्टम। इस सिस्टम का इस्तेमाल मवेशियों के खुरों की सफाई और उनको दवा पिलाने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में एक छोटा सा केज होता है जिसमें गाय को लाया जाता है और उसके बाद केज को लॉक करके उन्हें चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि वो छटक ना सके और केज से निकलकर भाग ना सके। इसके बाद एक हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इस केज को ऊपर लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करने के बाद इनकी एंकल्स को भी लॉक कर दिया जाता है और फिर वर्कर्स एक ब्लेड से इनके खुरों की सफाई करते हैं और अगर इन्हें दवा पिलाना है तो इन्हें दवा भी पिला दी जाती है और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रोसेस जितना खतरनाक दिखता है बिल्कुल भी उतना खतरनाक नहीं होता है और जानवरों को इसमें ज़रा से भी तकलीफ नहीं होती है। बेबी चिकन हार्वेस्टिंग। मुर्गी के अंडों से बच्चे को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सभी अंडों को इकट्ठा करके उन्हें एक इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको इंक्यूबेटर का मतलब नहीं पता है तो आपको बता दें कि ये मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन होती है। इंक्यूबेटर में अंडों से बच्चा निकालने के लिए उन्हें कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सभी अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड करके एक स्कैनर में डालकर इनकी स्कैनिंग की जाती है और इस स्कैनिंग की मदद से खराब अंडे का पता लगाया जाता है। जो अंडे खराब होते हैं उनको ये मशीन अपनी स्क्रीन पर नीली डॉट की तरह दिखाती है, जिससे वर्कर्स को ये पता चल जाता है कि ये अंडा खराब है और फिर एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए अच्छे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है और फिर इन्हें एक ऑटोमेटिक एडवांस रोबोटिक मशीन की मदद से एक टोकरी में भरा जाता है और ये अपना काम इतने अच्छे तरीके से करती हैं कि एक भी अंडा नहीं फूटता है। और फिर इन प्लास्टिक के ट्रे का सेट बनाकर इन्हें एक इंक्यूबेटर चेंबर में रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर यानी कि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और इन अंडों को इस इंक्यूबेटर में पूरे 21 दिन तक रखा जाता है और ठीक 21 दिनों के बाद मुर्गी के बच्चे अंडों को फोड़कर बाहर निकल आते हैं और फिर इन्हें चेंबर से निकालकर एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर अंडे के छिलके और मुर्गी के बच्चों को अलग अलग कर लिया जाता है और फिर इन बच्चों की पहचान की जाती है, यानी कि ये पता लगाया जाता है कि ये बच्चा मुर्गी है या फिर मुर्गा। और पहचान होने के बाद इन्हें अलग अलग कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक ट्रे में भरकर पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनका पूरा ध्यान रखा जाता है और इनका अच्छे से पालन पोषण किया जाता है। पोल्ट्री बॉट। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में हजारों की संख्या में मुर्गियां रखी जाती हैं और इन्हें दाना पानी भी दिया जाता है। और दोस्तों, अगर मुर्गियां होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो अंडे भी देंगी। और दोस्तों, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में एक एक अंडा उठाकर इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और अंडा उठाते वक्त कहीं किसी अंडे पर गलती से पैर पड़ गया तो अंडा टूट जाएगा और वो जगह भी ख़राब हो जाएगी और मुर्गियों के बैठने के लिए भी वो जगह नहीं बचेगी। तो दोस्तों, ऐसे में बड़े बड़े फार्म्स में पोल्ट्री बॉट नाम की इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़मीन पर अंडों को ऑटोमेटिक तरीके से इकट्ठा करती है। और बता दें कि इस मशीन में बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये मशीन खुद ही अंडे को डिटेक्ट कर लेती है और उसे उठा भी लेती है। कैलिक्स एक्वा ट्रेनर। कैलिक्स एक्वा ट्रेनर एक ऐसा डिवाइस है जो घोड़े को पानी में ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये डिवाइस एक छोटे से गलीनुमा बॉक्स की तरह होता है, जिसमें घोड़े को डालकर लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें नीचे जिस पर घोड़ा खड़ा होता है वहाँ एक ट्रेडमिल लगी होती है, जिसे घोड़े के अंदर आते ही ऑन कर दिया जाता है। और जैसे ही ये ट्रेडमिल ऑन होती है, घोड़ा उस पर खड़े होकर उस ट्रेडमिल की गति के हिसाब से चलने लग जाता है और फिर इस बॉक्स में धीरे धीरे पानी भरना भी शुरू हो जाता है और घोड़े को इस कंडीशन में एक जगह पर ही दौड़ाया जाता है। और आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस की मदद से चोट और जख्म बहुत
जल्दी ठीक हो जाते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।